आंगनवाड़ी केंद्रों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर आदेश हुआ जारी। 4 अलग अलग स्थानों से जारी हुआ आदेश। 27 दिनों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में ग्रीष्मकालीन अवकाश। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी केंद्रों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में 4 अलग अलग स्थानों से 4 महत्वपूर्ण आदेश दिखाने वाले हैं, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों में 27 दिनों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश का आदेश दिया गया है। तो आइए बारी बारी करके सभी महत्वपूर्ण आदेशों को देख लेते हैं। पहला आदेश देखिए, जिलाधिकारी संभल की तरफ से 20 मई 2025 को यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें देख सकते हैं कि जनपद में भीषण गर्मी पड़ने के कारण सभी शिक्षण संस्थाओं, प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां दिनांक 20/5/2025 से लेके 15/6/2025 तक है। यानी कि यहाँ पर गर्मी की छुट्टी जो स्कूलों में दी गई उसके बारे में जानकारी दी गई कि 20 तारीख से लेके 15 तारीख तक जो है वो गर्मी की छुट्टी है। शाला पूर्व शिक्षा में आंगनवाड़ी केंद्र 3 से लेकर 6 वर्ष के छोटे छोटे बच्चे आते हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए शाला पूर्व शिक्षा के बच्चों का भी अवकाश घोषित किया जाता है। यानी कि अब आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए भी अवकाश की घोषणा कर दी गई है। तो आइए देखते हैं कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी राहत मिलेगी या फिर केवल बच्चों को राहत दी जाएगी। तो लिखा गया है कि अतः आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपस्थित होने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को तेज धूप और लू के प्रकोप से बचाने के लिए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपस्थित होने वाले बच्चों का दिनांक 20/5/2025 से लेकर 15/6/2025 तक, यानी कि जब तक स्कूलों की छुट्टी रहेगी तभी तक 20 तारीख से लेकर या आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टी स्टार्ट हो जाएगी और 15/6/2025 यानी कि 27 दिनों की ग्रीष्मकालीन अवकाश की बात यहाँ पर की गई है। ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की जाती है। आइए आगे देखते हैं कि यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी कोई बात लिखी गई। तो हाँ, लिखी गई है। इस अवधि में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र पर दी जाने वाली सभी जो सुविधाएं हैं, जैसे कि ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, टीकाकरण, सामुदायिक गतिविधियां, पोषण वितरण THR और गृह भ्रमण, बच्चों का भार वजन मापना, पोषण ट्रैकर पर फीडिंग इत्यादि सभी लाभार्थी जो है वो लाभार्थी परक जो सेवाएं होती हैं और शासकीय कार्य वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं केंद्र पर नियमित समय से उपस्थित होकर पूर्व की भांति करेंगी। यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर कोई भी इस आदेश में राहत नहीं दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है। राजेंद्र पैंसिया जी हैं जो कि जिला अधिकारी हैं संभल के, उनकी तरफ से आदेश जारी किया गया है। यानी कि संभल जिले में 27 दिनों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को अवकाश दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई भी राहत नहीं दी गई है। आइए अगले आदेश को देखते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या वहाँ पर कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राहत दी गई है। तो एक आदेश यह भी देख सकते हैं, यह आदेश उत्तर प्रदेश के ही मथुरा जिले से जारी किया गया है। देख सकते हैं यहाँ भी वही बातें लिखी कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालय मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में 20/5/2025 से लेकर 15/6/2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते जनपद के सभी आंगनवाड़ी केंद्र दिनांक 15/6/2025 तक बंद रहेंगे। यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने की बात की गई है। तो देखते हैं आगे कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रहना होगा या फिर बच्चों की छुट्टी को ही यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र के बंद रहने की बात लिखी गई, क्योंकि साफ देख सकते हैं लिखा गया यहाँ पर देखिएगा कि आंगनवाड़ी केंद्र दिनांक 15/6/2025 तक बंद रहेंगे। ये साफ साफ लिखा गया है। लेकिन आगे लिखा गया इस अवधि में 3 से लेकर 6 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनकी उपस्थिति आंगनवाड़ी केंद्रों पर नहीं होगी, परंतु समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अपने केंद्र पर उपस्थित रहते हुए पोषण ट्रैकर ऐप पर नियमित रूप से कार्य करेंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के द्वारा लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर ऐप पर आधार सत्यापन कराया जाएगा। ड्राई राशन का वितरण होगा। वजन तथा गृह भ्रमण जैसी जो भी सुविधाएं दी जाती है आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो सुविधाएं आंगनवाड़ी केंद्रों पर रहते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं देती रहेंगी। यानी कि यहाँ मथुरा जिले में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी गई है, साफ साफ देख सकते हैं। अगला आदेश देखिएगा तो मैनपुरी से जारी किया गया है। यह आदेश 21 तारीख को जारी किया गया है। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी मैनपुरी की तरफ से लिखा गया है कि वर्तमान में भीषण गर्मी और लू के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय सहायता प्राप्त और समस्त बोर्ड के जो विद्यालय हैं उनमें 20 तारीख से लेके 25 तारीख तक जो है 15 तारीख तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है। 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की गई है। विद्यालयों में अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों का भी संचालन हो रहा है। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चे जो हैं, जिनमें 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे आते हैं, वो प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों से भी छोटे होते हैं। अतः
जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के क्रम में यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले छोटे छोटे बच्चों को भी 21/5/2025 से लेके 15/6/2025 तक अवकाश दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर भी 26 दिनों के अवकाश की घोषणा कर दी गई है। लिखा गया है अवकाश के अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के द्वारा लाभार्थियों को टेक होम राशन का वितरण कराते हुए सामुदायिक गतिविधि, गृह भ्रमण, बच्चे का वजन, THR, ये सारे काम किए जाएंगे। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थित रहने की बात कहीं पर नहीं लिखी गई है, लेकिन जैसा कि पिछले आदेशों में आपने देखा तो यहाँ पर भी माना यह जा सकता है कि यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्योंकि काम करना पड़ेगा तो काम तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर रहकर ही करना पड़ेगा। यहाँ पर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन की बात नहीं लिखी गई, लेकिन शायद वो कार्य भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती हैं तो यहाँ पर भी उनको करना ही पड़ेगा। एक आदेश आपको और भी दिखाते हैं, यहाँ पर देखिएगा। तो यह आदेश अमेठी जनपद से जारी किया गया है। यह आदेश जारी किया गया था 17 मई 2025 को कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद अमेठी की तरफ से। लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में गृह भ्रमण कार्यक्रम का माइक्रो प्लान प्रेषित किया गया है। यानी कि यहाँ पर गृह भ्रमण का माइक्रो प्लान बनाया गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं किस तरीके से काम करेंगे उसके संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। पहले तो यह लिखा गया उपयुक्त विषय अवगत हों कि दिनांक 20/5/2025 से लेकर 16/6/2025 तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की गई है। उसके बाद लिखा गया अवकाश की अवधि में मुख्य सेविका एवं आंगनबाड़ी जो कार्यकर्तियां हैं उनके द्वारा पंजीकृत जो लाभार्थी हैं उनके घरों पर गृह भ्रमण करते हुए पोषाहार वितरण सहित अन्य विभागीय योजनाओं से लाभान्वित उनको कराया जाएगा। यानी कि जब आप ग्रीष्मकालीन अवकाश होगा उस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गृह भ्रमण के माध्यम से लोगों को पोषाहार देंगी और जो अन्य उनके कार्य है वो करेंगी। अतः पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर अनिवार्य रूप से बाल विकास परियोजना के अधीन संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं स्वयं का गृह भ्रमण कार्यक्रम के दशा में आज शाम 4 बजे तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यहाँ पर एक प्रोफार्मा में पूरी डिटेल मांगी जा रही थी, उसके बारे में यहाँ पर सूचना दी गई है। कुल मिला के छुट्टी की बात यहाँ पर देखा जाए तो छुट्टी में कुल मिला के यहाँ पर बात यह लिखी गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने सारे कार्य करने पड़ेंगे, लेकिन कम से कम प्रशासन ने इस बात को समझा कि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो रही थी तो यहाँ पर स्कूल के बच्चों के साथ साथ यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को भी 27 दिनों का अवकाश दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। जैसा कि आपने तमाम आदेशों में देखा कि यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी गई है। इसको लेकर प्रशासन से एक केवल गुहार लगा सकते हैं कि प्लीज़ आंगनबाड़ी बहनों को लेकर भी चीज़ें सोची जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो बाकी के कार्य दिए गए हैं वो तो करेंगी, कम से कम उनको आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाने से तो कम से कम छूट दी जाए। अगर कोई विशेष प्रयोजन हो तभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्रों पर बुलाया जाए, यह कार्य तो किया जा सकता है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषाहार तो वितरण करना ही है, टेक होम राशन जो है वो घर घर जाकर वितरित करना ही है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अगर थोड़ी सी राहत मिल जाए इस गर्मी की छुट्टी में, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी थोड़ी सी छुट्टी मिल जाए तो वो काफ़ी काबिले तारीफ होगी। इस विषय में आपकी क्या राय है, इस विषय में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इन तमाम आदेशों को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगभग उत्तर प्रदेश के हर एक जिलों में अब इस प्रकार के आदेश हो सकता आ चुके हों, क्योंकि हमारे पास सभी आदेश नहीं आए हुए हैं। तो हो सकता है आप लोगों के पास वो आदेश आ चुके हों, आपके जिले आपके क्षेत्र में भी छुट्टी घोषित कर दी गई हो कि बच्चों को 25 दिन, 26 दिन, 27 दिन इस प्रकार का अवकाश दिया जाएगा। लेकिन अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं प्रयास कर रही हैं कि उनके आंगनबाड़ी केंद्रों में भी ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाए, कम से कम बच्चों को तो छुट्टी जरूर दी जाए। क्योंकि आप देख रहे होंगे इस समय कड़ाके की धूप पड़ रही है, सुबह 8 बजे से ही कड़ाके की धूप हो जाती है। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में आना, वो भी छोटे छोटे बच्चों का, वो काफ़ी मुश्किल भरा काम है। उसके अलावा बच्चों के लिए सेहत पर, उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो छुट्टियाँ शुरू कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संगठन जो हैं वो छुट्टी को लेकर प्रयास कर रहे हैं। तो आप फिलहाल कौन से राज्य, कौन से जिले से वीडियो को देख रहे हैं और आपके राज्य, आपके जिले में क्या आंगनबाड़ी केंद्रों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की कोई घोषणा की गई है, हाँ या नहीं? आप जो भी वहाँ के अपडेट हों वो कमेंट में जरूर बताइएगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, प्रशासन का यह फैसला अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।